ब्रह्मांडाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी व्यासपीठ पर विराजमान अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज, जो कि मेरे परम सुहृद और स्नेही हैं। मंच पर विराजमान मेरे वाम पार्श्व में विराजमान अयोध्यास्थ बिंदुगाद्याचार्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, अयोध्यास्थ भक्तमाल जी की छावनी के पूज्य पीठाधीश्वर महंत श्री अवधेश दास जी महाराज, हनुमत दुर्ग से पधारे हुए नागाद्वय श्री राम लखनदास जी महाराज एवं श्री हरिदास जी महाराज, हमारे सियापिया निवास के पूज्य महंत जी श्री कामताश्रम जी महाराज, झांसी से पधारे हुए पूज्य आचार्य चरण और मेरे परम सुहृद श्री कृपालु जी, जिनकी कृपा से ही ये सब कुछ हो रहा है और इसका आनंद आप सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं। बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं हम सभी लोगों ने श्रवण किया। ये परम सौभाग्य है कि श्री भरत जी की तपस्थली इस पावन नंदीग्राम में विराजमान होकर भगवान श्री रघुनंदन की पावन चर्चा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं और अध्यक्षता पूज्य श्री बिंदुगाद्याचार्य स्वामी जी महाराज की। बिंदु की बड़ी चर्चा हुई। बिंदु में ही तो सारी सृष्टि है, बिंदु से ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती और दो प्रकार की सृष्टि का शास्त्रों में वर्णन है, बिंदु सृष्टि और नाद सृष्टि। इसीलिए एक उपनिषद भी है, 108 उपनिषद में एक उपनिषद है जिसका नाम है बिंदु नादोपनिषद। बिंदु नादोपनिषद में बिंदु और नाद दोनों प्रकार की सृष्टि का बड़ा सुंदर वर्णन है और बिंदु से ही सब कुछ बना है। बिंदु बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, और यह ब्रह्मांड भी बिंदुमय ही है। बिंदु का मतलब एक वृत्त, पॉइंट, तो सारी सृष्टि बिंदुमय है, ब्रह्मांड भी बिंदु ही है। और दुनिया में कोई सृजन है तो वह सृजन जब प्रारंभ होता है तो प्रथम बिंदु से ही शुरू होता है, वो प्रथम पॉइंट हो। सारी सृष्टि के मूल में बिंदु ही निहित है और भगवती श्री जानकी जी ने अपने करारविंद से जिन महापुरुष के मस्तक पर बिंदु का चिन्ह प्रदान किया, वह परंपरा का निर्वाह करने वाले हमारे पूज्याचार्य चरण विराजमान हैं। श्री भरत जी महाराज की पावन तपस्थली में भरत जी के चरित्र को हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे। प्रासंगिक विषय है। पूज्य महाराज श्री ने श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी जी महाराज ने कथा में कहा कि भगवान भी प्रेम करते। तीर्थराज प्रयाग में गंगा स्नान के प्रसंग में संकल्प के क्रम में भारतवर्षे भरतखंडे का स्मरण करते समय भरत जी का स्मरण होते ही भगवान के नेत्र सजल हो गए। इस बिंदु पर पूज्य महाराज श्री ने कहा, क्योंकि बिंदु की ही बात चल रही है तो कहीं न कहीं बिंदु ही आएगा, क्योंकि वहां भी अश्रुबिंदु टपके भगवान के, वहीं से प्रेम की व्याख्या। पूज्य महाराज श्री भी कह रहे थे, केवल गुलाब देने से प्रेम नहीं होता, वास्तव में प्रेम को तो बताया भी नहीं जा सकता। ये बात अलग है कि आज प्रेम को बताने के लिए लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, गुलाब प्रपोज करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूकास्वादनवत्। देवर्षि नारद अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप तो अनिर्वचनीय है, उसको कहा ही नहीं जा सकता। अगर कह दिया तो फिर प्रेम ही नहीं है हमारा। क्यों? बोले मूकास्वादनवत्, गूंगे के आस्वाद के समान। कोई गूंगा व्यक्ति हो, उसको जलेबी खिला दो और फिर पूछो कैसा लगा, अब वो क्या बताएगा, गूंगा व्यक्ति बता नहीं सकता। उसी प्रकार से प्रेम तो अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। तो प्रेम भगवान भी करते हैं। प्रेम के ऊपर बड़ी बातें हैं हमारा। प्रेम स्वयं में अपने आप में एक विलक्षण पुरुषार्थ है, जो 4 पुरुषार्थ से भी बड़ा। धर्म अर्थ काम मोक्ष। भरत जी ने जिसको नहीं चाहा, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, तो क्या चाहा? बोले पंचम पुरुषार्थ, जो प्रेम पुरुषार्थ है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी अपने सिद्धांत में कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादरो नापरः। श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत में प्रेम को ही परम पुरुषार्थ माना। प्रेम पुमर्थो महान, प्रेम ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। भगवान के चरणारविंद का प्रेम प्राप्त हो, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और वह प्रेम मिलेगा कहां से?
बोले भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं उन भक्तों का आश्रय लेने पर ही उस प्रेम को हम प्राप्त कर सकते हैं। भरत चरित्र आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री रघुनंदन भी प्रेम करते हैं, पूज्य महाराज श्री ने कहा। और वास्तव में ये वाक्य सर्वप्रथम मैंने धर्म सम्राट श्री कृपात्री जी के प्रवचन में श्रवण किया। पूज्य महाराज श्री कहा करते थे कि भगवान केवल प्रेमास्पद नहीं है अपितु प्रेमी भी। भगवान केवल प्रेमास्पद नहीं कि वो प्रेम के विषय हों कि सारे जीव उनसे प्रेम करें, भगवान भी प्रेमी है। क्यों? बोले भगवान का एक नियम है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जे यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूं। तो अगर कोई भगवान से प्रेम करता है तो भगवान उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान प्रेमास्पद हैं तो भगवान प्रेमी भी है। अगर कोई भगवान की कथा श्रवण करता है तो भगवान अपने भक्त की कथा श्रवण करते हैं। क्यों? बोले जे यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। और भरत जी के चरित्र में ऐसा ही वर्णन है। जब गोदावरी में भगवान स्नान करने के लिए गए और गोदावरी में स्नान कर रहे थे, हल्की हल्की ठंडी पड़ रही थी, और गोदावरी में स्नान करते समय भगवान को जब शीतलता का अनुभव हुआ, लक्ष्मण जी भी साथ में डुबकी लगा रहे थे, तो लक्ष्मण जी को भी जब ठंडी लगी तो लक्ष्मण जी को भैया भरत की याद आ गई पंचवटी में गोदावरी के तट पर। और स्नान करते हुए लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा कि कथम तपर रात्रेषु सरयूम अवगाहते। भैया भरत, अर्धरात्रि में अयोध्या में सरयू में स्नान कैसे करते हो? ये प्रश्न लक्ष्मण जी ने भगवान के सामने रखा गोदावरी में। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। तो लक्ष्मण जी कहते कथम तपर रात्रेषु सरयूम अवगाहते। अर्धरात्रि में भैया भरत सरयू में स्नान कैसे करते होंगे? वास्तव में भरत जी रात्रि के 2 बजे जाकर के सरयू में स्नान करते। क्यों? बोले 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में अन्य संत महात्मा लोग स्नान करने जाते थे। भरत जी सोचते थे कि अगर मैं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाऊंगा और उसी समय लोग भी स्नान करने जाएंगे और लोग अगर हमको देख लेंगे तो लोगों के मन में यही भाव होगा कि आज किस पापी का मुख मैंने देख लिया जिसके कारण राम जी को बन जाना पड़ा। ऐसे पापी का मुख प्रातः काल लोग देखेंगे तो लोगों का दिन अमंगल हो जाएगा, इसलिए मैं अपना मुख किसी को क्यों दिखाऊं। इस कारण से भरत जी महाराज अर्धरात्रि में जाकर के ही सरयू में स्नान कर लेते थे। कथम तपररात्रेषु सरयूम अवगाहते। और इतना कहते कहते लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु भैया भरत ने संसार की उस उक्ति को, उस सूक्ति को निरर्थक कर दिया। कौन सी उक्ति? संसार में एक उक्ति है कि माँ के गुण पुत्र में आते हैं और पिता के गुण बेटी में जाते हैं। एक सामाजिक मान्यता है, परंपरा है कि बेटी का गुण, वो माँ का गुण पुत्र में जाता है और पिता का गुण बेटी में आता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं इस परंपरा के विपरीत कार्य हो गया। बोले क्या? बोले भैया भरत में माँ के एक भी गुण नहीं आए, सब पिताजी के ही गुण आए। पिताजी का जो धर्म है, पिताजी की जो निष्ठा है, वो सारे सद्गुण भरत में आए, माँ के एक भी गुण नहीं आए। इस दृष्टि से लक्ष्मण जी महाराज भरत जी के चरित्र का वर्णन करना चाहते थे, लेकिन संकेत में माँ के गुण नहीं आए। इस वाक्य में सांकेतिक दृष्टि से माँ के कई का कहीं न कहीं अपमान झलक रहा था और ये भगवान श्री रघुनंदन को सहन नहीं हुआ। क्यों? बोले सारी दुनिया माँ के कई को कुछ भी कहे, लेकिन रघुनंदन ने कभी माँ के कई की आलोचना नहीं की। और तुरंत भगवान ने लक्ष्मण जी को डांट दिया और डांटते हुए भगवान ने कहा, लक्ष्मण अगर तुम्हें बोलना नहीं आता है तो मत बोलो, और अगर बोलना चाहते हो तो मेरे भाई भरत की कथा मुझे सुनाओ। मेरी माँ की निंदा मत करो। नते मध्यमांबा तातो गर्ह्यतव्या कदाचन। मेरी मध्यमांबा की निंदा मत करो। तमेवं इक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथाम कुरु। इक्ष्वाकु कुल के जो नाथ भैया भरत हैं, उन भरत की मुझे कथा सुनाओ, मैं उनकी कथा सुनना चाहता। ये महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं और भगवान श्री राम ने कहा। तात्पर्य मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि भक्त भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान भक्त की कथा सुनते हैं। भक्त भगवान के नाम का जप करते हैं तो भगवान भक्त के नाम का जप करते हैं। जग जप राम राम जप जेहि भरत सरिस को राम सनेही। तो भगवान केवल प्रेमास्पद नहीं है अपितु प्रेमी भी हैं, और प्रेम ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए
जितने साधन हम सब करते हैं सारे साधनों का अंतिम फल है भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त होना। और उस प्रेम का फल क्या है? जो पूज्य महाराज जी ने कहा, ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा। भगवान के चरणारविंद के प्रेम की प्राप्ति जो फल है, उस फल का भी अगर कोई फल है तो वो फल क्या है? भगवान के भक्तों के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाना। इसको हमारे आचार्यों ने भागवत परत्व कहा है। भागवत परत्व का मतलब भगवान परम तत्व हैं, हम भगवान के शेषभूत हैं, हम भगवान के परतंत्र हैं, हम भगवान के लिए हैं। ये तो भक्ति है, लेकिन इस भक्ति की पराकाष्ठा है कि हम भगवान के भक्तों के लिए हैं, हम भगवान के भक्तों के परतंत्र हैं, भगवान के भक्त ही हमारे आराध्य हैं। ये भागवत परत्व ही वैष्णव की सीमा भूमि आचार्यों ने स्वीकार की है। यही वैष्णवता की पराकाष्ठा है, यही वैष्णवता की उच्च कोटि है। और बंधुओं, ये भगवत तत्व तभी समझ में आएगा और ये प्रेम तत्व तभी समझ में आएगा जब हम शास्त्र सम्मत कथा श्रवण करेंगे। ऐसे महान पुरुष आचार्यों के मुख से कथा श्रवण करेंगे। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज धर्म के नाम पर जो अनर्गल बातें परोसी जा रही हैं, उससे आप बचेंगे तब वास्तविक धर्म के तत्व को समझ पाएंगे। सनातन धर्म क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हमारे सनातन धर्म का स्वरूप क्या है। इसके लिए जो हमारे परंपरागत आचार्य हैं, भगवान शंकराचार्य, भगवान श्री रामानंदाचार्य, भगवान निम्बार्काचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, भगवान वल्लभाचार्य, इनकी जो पवित्र परंपरा है, इस पवित्र परंपरा से जुड़े हुए जो आचार्य संत हैं, जब उनकी वाणी आप श्रवण करेंगे तभी शुद्ध शास्त्र का और तत्व का बोध होगा, तभी भगवान तत्व को आप समझ पाएंगे। अन्यथा पूज्य महाराज जी ने जो कहा कि दम्भिन निज मति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ, ऐसे पाखंड के कारण बोले जिमि पाखंडवाद ते लुप्त होए सद ग्रंथ। पाखंडवाद के परिणाम स्वरूप सारे सदग्रंथ लुप्त हो रहे हैं, नए नए भगवान पैदा हो रहे हैं। भगवान की बात आपने सुन ली। मैं तो कथाओं में कहता हूँ कि भगवान की परिभाषा क्या है? बोले जो अपने से अपने को भगवान कहे वो भगवान नहीं। हमारे राम जी ने कभी अपने को भगवान कहा ही नहीं, कभी नहीं भगवान ने कहा कि मैं भगवान हूँ। इसीलिए राम जी से बड़ा कोई भगवान ही नहीं है। रामान नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोस्मि हम, क्योंकि राम जी ने कभी अपने को भगवान नहीं कहा। यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान की स्तुति करते हुए कहा, जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम। हे रघुनंदन, ये सारा संसार आपका शरीर है और आप सबकी आत्मा है। क्योंकि वेद में, छांदोग्य उपनिषद में और बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया कि ये सारी सृष्टि परमात्मा का शरीर है और परमात्मा उनकी आत्मा है। यहाँ तक कि हमारी आपकी आत्मा भी परमात्मा का शरीर है। इस दृष्टि से ब्रह्मा जी ने कहा, जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम, आप तो परब्रह्म परमात्मा हो, सच्चिदानंद हो। लेकिन भगवान श्री राम ने ब्रह्मा जी को भी पट्टी पढ़ा दी। भगवान श्री राम ने कहा, ब्रह्मा जी आप कुछ कहो, मैं अपने को भगवान नहीं मानता। तो ब्रह्मा जी ने कहा, आप क्या मानते हो? तो राम जी ने कहा, आत्मानम मानुषम मन्ये पुत्रम दशरथात्मजम। मैं तो अपने को मनुष्य मानता हूँ और दशरथ जी का बेटा मानता हूँ, इससे ज्यादा मैं अपने को कुछ नहीं समझता। राम जी ने यही ब्रह्मा जी को कहा है। और गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि भगवान ने अपना जब परिचय दिया तो यही कहा कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। तो भगवान अपने को कभी नहीं कहते, और जो अपने को भगवान कहे ऐसे लोग कौन? बोले कलयुग में ऐसे लोग पैदा होते हैं जो अपने को भगवान कहते। लेकिन भगवान भी बड़े चालाक हैं। हमारे भगवान ने कहा कि कलयुग में लोग अपने को भगवान कहेंगे, उसके पहले मैं घोषणा कर दूं कि मुझसे बड़ा कोई भगवान नहीं। इसीलिए भगवान कृष्णावतार में आकर के, द्वापर युग में कृष्णावतार द्वापर के अंतिम काल में हुआ और कलयुग प्रारंभ होने वाला था। इसलिए भगवान जान गए कि कलयुग में नकली भगवान बहुत पैदा होंगे और सब कहेंगे हम भगवान हम भगवान। तो भगवान ने कहा, उसके पहले ही मैं घोषणा कर दूं कि अब कोई भगवान मुझसे बड़ा नहीं होने वाला है, सबसे बड़ा भगवान मैं। इसलिए हमारे भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मुझसे बड़ा दुनिया में कोई भगवान नहीं है। माम एकम शरणम भज मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। भगवान ने कहा, हे धनंजय, मुझसे परे कोई परमात्मा दुनिया में हो नहीं सकता, सबसे बड़ा भगवान मैं हूं। ये भगवान कृष्ण ने कह दिया आकर के द्वापर युग में। इसलिए अब कोई अगर अपने को भगवान कहता है तो सब खंडित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण से बड़ा तो कोई भगवान हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला में एक ऐसी परिभाषा भगवान की पैदा कर दी। भगवान की बड़ी परिभाषा है। विष्णु पुराण में श्री पराशर महर्षि कहते हैं, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजाम सुशेषतः भगवत शब्द वाच्यानि विना हेरि गुणादिभिः
इत्यादि वाक्यों के द्वारा भगवान शब्द की व्याख्या की। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति, ये सब भगवान शब्द की व्याख्या पुराणों में भरी पड़ी है। लेकिन एक व्याख्या, एक थर्मामीटर मैं आपको बताऊं जो भगवान के लिए बहुत सटीक बैठता है आज के युग में। भगवान श्री कृष्ण ने वो थर्मामीटर तैयार कर दिया। क्या? बोले भगवान पैदा कहाँ हुए? बोले जेल में, और कंस की सारी सुरक्षा को धता बता करके रातों रात भगवान निकल गए और कंस के सिपाही सैनिक को पता नहीं चला। इसका मतलब बोले भगवान वही जो जेल में पैदा हो और किसी को न पता चले और निकल जाए, और जो भगवान बनने चले थे वो जेल में चले गए, उनको जमानत तक नहीं मिली है, तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं? इसलिए भगवान की सबसे बड़ी परिभाषा तो यही है कि जो जेल में पैदा हो और निकल करके चला जाए और सारी प्रशासन व्यवस्था देखती रह जाए, ये भगवान की परिभाषा है। इसलिए बंधुओं, सनातन परंपरा के जो आचार्य हैं, जगत गुरु धर्माचार्य हैं, ऐसे महापुरुषों के द्वारा ही उपदेश श्रवण करें, उस पवित्र परंपरा से जुड़ें, तभी सनातन धर्म सुरक्षित है। और वास्तव में सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी सब पंथ है, धर्म तो है ही नहीं है। धर्म शब्द तो केवल सनातन के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। क्यों? बोले सनातन का मतलब बोले भगवान सनातन है और उनके द्वारा प्रवर्तित जो नियम है वो धर्म सनातन है। और सनातन धर्म का मूल वेद है, वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः, और वही वेद जो है रामायण के रूप में अवतरित हुआ। धर्म क्या है? धर्म कोई व्यक्ति हम कहें वो धर्म नहीं हो सकता, महाराज श्री कहें वो धर्म नहीं हो सकता, ये कहें वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म क्या है? बोले वेद प्रणहितो धर्म, वेद जो कहता है वो धर्म है। वेद की बात अगर मैं कहता हूं तो वो धर्म है, अगर वेद के विपरीत मैं भी बोलूं तो वो धर्म नहीं। वेद के विपरीत तो भगवान भी बोलते हैं तो धर्म नहीं होता। 24 अवतार में एक अवतार बुद्धावतार है, जिन बुद्ध को दुनिया के सारे लोग मानते हैं और चिल्लाते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि, लेकिन उन बुद्ध की पूजा हमारे यहाँ नहीं होती। 24 अवतार में बुद्ध को हम मानते हैं, लेकिन कहीं हम बुद्ध का मंदिर नहीं बनाते, न बुद्ध की जयंती मनाते हैं, न बुद्ध का कोई उत्सव मनाते हैं, न बुद्ध की कोई कथा होती। क्यों? इसलिए नहीं होती कि बुद्ध भगवान के अवतार तो हैं, लेकिन बुद्ध ने वेदों की निंदा की, वेदों की आलोचना की, और उनके परवर्ती आचार्यों ने, बौद्धों ने वेदों की आलोचना की। और जो वेद की निंदा करता है वही हमारे यहाँ नास्तिक कहलाता है। नास्तिक का मतलब ये नहीं कि जो ईश्वर को न माने वो नास्तिक। नास्तिक की परिभाषा है जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक कहलाता है। नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक है। इसलिए ऐसे बुद्ध को भी हमने नास्तिक माना है। बौद्ध धर्म हमारे यहाँ सिद्धांत में नास्तिक धर्म स्वीकार किया गया है। भगवान शंकराचार्य ने, भगवान रामानुजाचार्य ने, भगवान रामानंदाचार्य ने बौद्ध को नास्तिक कहा है। बौद्धध्वांत निसार वासरपति जैने भकंठीरवः मायावादि भुजंग भंग गरुणस्त्रैविद्य चूड़ामणि श्रीरंगे च जयध्वजो विजयते रामानुजोयम मुनि। तो हमारे आचार्यों ने इनको नास्तिक कहा। तो वेद के विपरीत भगवान भी बोले तो उनकी बात हमारे यहाँ मान्य नहीं होती। इसलिए वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः, वेद ही धर्म का मूल है। और वो उस वेद के द्वारा प्रतिपाद्य परमात्मा सच्चिदानंद भगवान ही परब्रह्म तत्व है। तब जब परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद जो वेद के द्वारा प्रतिपाद्य हैं, वो राम के रूप में अवतरित होने को तैयार हो गए, तब वेदों ने विचार किया कि जब मेरे प्रतिपाद्य परमात्मा अवतार ले रहे हैं तो मैं भी अवतार ले लूं। अब समस्या उत्पन्न हो गई कि भगवान तो एक हैं, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। ये सिद्धांत है कि भगवान तो एक है, लेकिन एक भगवान 4 रूपों में प्रकट हो गए। कृत्वात्मानम चतुर्विधम, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं भगवान एक है लेकिन 4 रूपों में प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तब वेदों ने विचार किया कि जब एक जो थे वो 4 बन गए तो हम चारों मिलकर के एक बन जाएं। तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और चारों वेद मिलकर के एक हो गए। और क्या हो गए? बोले रामायण बन गए, वही रामायण के रूप में अवतरित हुए। रामायण क्या है? बोले वेद का अवतार है। वेद वेत्ते परे पुंस जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। वेद ही रामायण के रूप में अवतरित हुए, और वही रामायण जो वेदावतार है, और वही रामायण इस कलिकाल में श्री गोस्वामी जी के द्वारा रामचरितमानस के रूप में प्रकट हुआ। क्यों? उस समय महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को प्रकट किया, और फिर वही वाल्मीकि तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। कलिकुटिल जीवन स्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, और फिर वही वाल्मीकि रामायण का श्रीमद् रामचरितमानस के रूप में अवतार हुआ, और हमको आपको सबको सुलभ हुआ। तो बंधुओं, इस कथा को सुने, इसे आनंद से अनुभव करें, जीवन में उतारें। और एक निवेदन और होगा कि घर घर में रामायण रखें और रामायण पढ़ें। ना कुछ समझ में आवे फिर भी 10 चौपाई, 20 चौपाई, 10 दोहा रोज पढ़ो,
जहां से मन करे वहीं पढ़ो। नियमबद्ध होकर के पढ़ने में कठिनाई है तो बिना नियम के ही पढ़ो, जब मन करे तभी पढ़ो। एक भी चौपाई पढ़ोगे तो कल्याण हो जाएगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सतपंच चौपाई मनोहर जानिजे नरपुर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर है। तो हमारे जीवन का विकार दूर हो, हमारे जीवन के संस्कार दिव्य हो जाएं, इसीलिए तो भगवान की कथा है और संतों का यही स्वरूप है। संत तो भगवान की कथा सुना करके ही जीवों को पवित्र करते हैं, जीवों के जीवन में धन्यता का आधान करते हैं। और इसी क्रम में आप सभी लोग यहाँ दिव्य कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। सभी संतों के चरणों में अपनी वाणी का विराम करते हुए, प्रणाम करते हुए, वाक पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इस प्रसंग को यहीं पर मैं पूर्ण करता हूँ। एक बार भगवान नाम जय घोष पूरी शक्ति के साथ कर लें। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय सीताराम। प्रेम से बोलिए।